मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर योजना बनाई, लाडली बहना योजना। सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों के खाते में पैसा किसी ने डाले तो इस मामा ने डाले, भैया ने डाले, और कभी एक महीना भी नागा नहीं हुआ, लगातार पैसे जा रहे हैं। और उसी योजना के बारे में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया कि हम भी पैसे डालेंगे। योजना का नाम क्या दिया था? महतारी वंदन योजना। ये केदार जी बैठे छत्तीसगढ़ से आए, पड़ोस में ही। छत्तीसगढ़ में भी बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। उड़ीसा में बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे गठबंधन की, उन्हें बनाई लाड़की बहना योजना। बहनों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं, 1,500 रुपया महीना। और सुन लो मेरी बहनों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे ही हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनते ही हर बहन के खाते में 2,100 रुपया महीना डाले जाएंगे। मेरी बहनों, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को जारी किया है। हमारे नेता अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। और आज बानों की सभा में कह रहा हूं मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ से केदार कश्यप जी यहां आए, लेकिन एक बात याद रखना, ये जेएमएम कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार के रहते हुए जनता सुखी रह नहीं सकती। 5 साल में इनने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, यहां तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, थाने में चले जाओ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना लिए दिए कोई काम होता है क्या? अरे जोर से बताओ, आज सब सुन ले, होता है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये बानों की जनता कह रही है, ये झारखंड की जनता कह रही है। लूट मची है, लूट। बिना लिए दिए कोई काम भी नहीं होता। जहां चले जाओ, चील और कौवों की तरह जनता को नोच नोच के खाते हैं इस सरकार के लोग। हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके पूजा अर्चना करोगे तो भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन वो कहते थे कि दीनों की सेवा अगर कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली, तो गरीबों की नी आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। वो कहते थे दरिद्र ही हमारा नारायण है और गरीब ही हमारा भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसी भाव से आज झारखंड में चुनाव के अभियान में मैं आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बानों की जनता, तोड़पा की जनता सब सुखी रहे, निरोग हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान ऐसी कृपा करे कि आपके पांव में कांटा भी न गड़ पाए। ये बहनों और भाइयों, भाजपा हंगामा करने के लिए नहीं है। अभी हमारे साथी क्या रहते, कोचे मुंडा जी, आज झारखंड में रोटी बेटी और माटी संकट में है। मेरी बहनों, मां बहन और बेटी का अपमान किया जा रहा है। ये सरकार आंख बंद करके बैठी है। रूबी का पहाड़िया के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए अपनी बेटी। अंकिता बिटिया के साथ क्या हुआ? कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर है। माता बहनें अपमानित की जा रही है। कई बार भ्रमजाल में फंसा के शादी की जाती है, बाद में उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है।
कई बेटियों की हत्या कर दी गई। इस सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है। अरे मेरी बहनों, और तो और श्रीमती सीता सोरेन जी आज भाजपा की नेता होगी, लेकिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, हेमंत सोरेन की भाभी, भाभी तो मां समान होती है ना, और शिबू सोरेन जी की बहू, ये इरफान अंसारी जैसे लोग सीता सोरेन का भी अपमान करते हैं। उनके बारे में जो शब्द कहे मैं मेरी बहनों आपके सामने कह नहीं सकता, लेकिन इरफान अंसारी ये याद रखना, ये भारत की धरती है। एक द्रोह के अपमान पे महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं, अकेले सीता जी नहीं, उनकी बेटियों के बारे में ऊट पटांग टिप्पणी की गई, वो थाने में रिपोर्ट करा के आई है। अरे जरा भी शर्म होती हेमंत तो कम से कम भतीजियों के अपमान को तो सहन नहीं करते। लात मार के इरफान अंसारी जैसे मंत्री को मंत्रिमंडल के बाहर निकाल देते हैं। कहां की तुम्हारी शर्म? क्या स्वाभिमान पूरी तरह खो दिया? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मां, बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित करेगी, और बहनों की तरफ आंख उठा के देखने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में तो फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी करोगे क्या झारखंड की धरती पर? तमाशा बना रखा है झारखंड को, लूट लिया तुमने पूरे प्रदेश को। मेरी बहनों और भाइयों, इसी झारखंड की धरती पर कांग्रेस और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके नेताओं के यहां जब छापे पड़े, ईडी ने छापे डाले, तो एक सांसद जेएमएम के कितने रुपए बरामद हुए उसके यहां से पता है? 350 करोड़ रुपया। कितने बरामद हुए? 350 करोड़। आपने कभी देखे? अरे 1 करोड़ भी एक साथ देखे क्या? 350 करोड़। ये कौन का पैसा है? ये इनका पैसा है। मेरे बहनों और भाइयों, ये पैसा हेमंत सोरेन का नहीं है, कांग्रेस और जेएमएम का नहीं है, आरजेडी का नहीं है। ये पैसा है झारखंड की गरीब जनता का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा। ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं, ये तुम्हारा पैसा खा रहे हैं, और इसके बाद भी हमें गुस्सा नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी जिनने जनता का पैसा खाया है, थाने में लूटा, ब्लॉक में लूटा, मेरी बहनों, मोदी जी ने योजना बनाई जल जीवन मिशन की, और ये तय किया कि गांव में बहनें और भाई गंदा पानी क्यों पिए। कुएं का, हैंडपंप का पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाले नल लगा के पीने का पानी घर में देंगे, ताकि बहनें घर में नल खोले तो पानी आ जाए और सारे बर्तन भर जाए। बताओ, घर में जल आना चाहिए कि नहीं? लेकिन हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, ये जेएमएम वाले पूरा पैसा खा गए। बताओ, गांव में घर में नल लगा क्या? अरे लगा क्या? हेमंत सोरेन जवाब दो। ये मेरी बहनें कह रही है, मोदी जी ने पैसे भेजे, तुमने घर में नल नहीं लगाए, वो पैसा कहां पी गए इसका हिसाब देना पड़ेगा। और चिंता मत करना भाई और बहनों, जिनने जनता का पैसा खाया है, पेट फाड़ के वो पैसा निकाला जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता का धन है।